इंसान की हत्या होने वाली है। हत्या के पहले किसी अन्य व्यक्ति को इस बात का पता चल जाए कि उस व्यक्ति की हत्या होने वाली है तो वो क्या करेगा? अगर कातिल है वो तो हत्या का इंतजार कर रहा है कि कब मौका मिलेगा और हत्या करेंगे। साजिश करता है वो तो जश्न में होगा कि अब उनकी हत्या होने वाली है। अगर कोई अन्य व्यक्ति है, अच्छा इंसान है, या फिर जिस व्यक्ति की हत्या होने वाली है उनका करीबी है तो वो क्या करेगा? इसका सीधा सा जवाब है कि वो जान बचाने की कोशिश करेगा। सुशांत मामले में अब सबसे बड़ा खुलासा हो गया है कि सुशांत के एक ऐसे करीबी को इस बात की खबर थी कि सुशांत की हत्या होने वाली है। पहले भी यह बातें सामने आई थी कि आखिर विकिपीडिया पर इस बात को अपडेट किसने किया कि सुशांत की मौत हो गई है। जी हाँ, सुशांत के मौत के 2 घंटे पहले इस बात को अपडेट किया गया था। यानी कि या तो वो कातिल हो सकता है, साजिश करता हो सकता है, या फिर सुशांत का वो करीबी जो सुशांत की हत्या चाहता हो। इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि उस व्यक्ति को, जी हाँ, उस व्यक्ति को ये पता था कि सुशांत की हत्या होने वाली है। क्लियर है कि वो साजिश करता है, क्लियर है कि सुशांत का करीबी है। और आज हम उसी के नाम का खुलासा करने वाले हैं कि आखिर वो कौन है जिन पर पहले शक था और अब वो शक सच में तब्दील हो गया है। सुशांत की मौत के पहले उनको इस बात की खबर थी। खबर कैसे हुई? क्या वाकई में वो साजिश में शामिल था या फिर वही असली कातिल है, इसलिए उन्होंने अपडेट कर दिया था इस चीज को। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती पर ये संगीन इल्जाम लगे हैं। सिद्धार्थ पिठानी का ये कहना था कि सुशांत की मौत लगभग 10:30 बजे हुई और विकिपीडिया पर जो अपडेट किया गया था वो 8:29 पर किया गया था। जी हाँ, उनकी मौत के पहले ही इस बात को अपडेट कर दिया गया था कि सुशांत की मौत हो चुकी है। यानी कि वही कातिल है, वही साजिश करता है, या फिर वही सुशांत का करीबी है जो सुशांत की हत्या होता हुआ देखना चाहता था। सुशांत की हत्या के बाद वो खुश हुआ होगा, लेकिन उस शख्स के बारे में जांच एजेंसियां पता कर रही है। लेकिन असली बात आप भी जान लीजिए, रिया चक्रवर्ती, जी हाँ, रिया चक्रवर्ती का बयान जो एनसीबी के सामने था, चार्जशीट में जो उनका बयान है, वाकई में उसको जानना आपके लिए जरूरी है कि रिया चक्रवर्ती ने ऐसा क्यों कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत असमय हो जाएगी। जी हाँ, रिया ने यह चार्जशीट में कहा था। सवाल यह है कि क्या रिया को यह पता था कि सुशांत की हत्या होने वाली है? क्या रिया इस पूरी चीज को जानते हुए भी चुप रही? चार्जशीट में रिया ने इस बात को कबूला है कि रिया जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के साथ रह रही थी, वो सुशांत को कह रही थी कि ड्रग्स छोड़ दो। रिया कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स के आदी थे और खुद सुशांत की बहन रिया तक ड्रग्स पहुंचाती थी। कितना बात सही है आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोई बहन अपने भाई के लिए ड्रग्स क्यों पहुंचाएगी? और फिर रिया ने जो कहा ये वाकई में जानना आपके लिए जरूरी है। रिया ने कहा कि वो ड्रग्स लेते थे और इसकी वजह से उनकी असमय मृत्यु होने की खतरा थी। जी हाँ, रिया ने यही कहा। सवाल यहाँ पर यह पनपता है कि रिया चक्रवर्ती आखिर इस बात को क्यों कह रही है? रिया आखिर इस बात को दावे के साथ क्यों कह रही है कि अगर वो ड्रग्स ले रहे हैं तो उनकी जो मृत्यु है वो असमय हो जाएगी? क्लियर है कि रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में संदिग्ध है। उनकी बातें संदिग्ध है, उनकी गतिविधियां संदिग्ध है। और जिस तरीके से सुशांत के करीबियों पर, जी हाँ, एनसीबी का शिकंजा कसा जा रहा है, वाकई में अब उम्मीद और ज़्यादा तेज हो गई है। क्योंकि सुशांत मामले में जिस तरीके से लगातार उनके करीबियों की गिरफ्तारी चल रही है और रिया चक्रवर्ती का चार्जशीट वाला बयान जो एनसीबी के पास है, अब उस पूरे एंगल से देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी करीबी हैं वो सब इस मामले में आरोपी है या फिर साजिश करता है। दोस्तों, उम्मीद है कि सुशांत मामले में विकिपीडिया अपडेट करने वाला वो व्यक्ति गिरफ्तार होगा। 1 साल होने को है, अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिर किस शख्स ने विकिपीडिया पर इस बात को अपडेट किया था? सुशांत की मौत के 2 घंटे पहले वो अपडेट करने वाला इंसान कौन था? अगर जो भी है वो तो पूरी तरीके से आरोपी है, उनको सब कुछ पता होगा। उम्मीद है कि एनसीबी, सीबीआई, ईडी अपने पूरे संयुक्त जांच में उन्हें गिरफ्तार करेगी। लेकिन रिया चक्रवर्ती का यह बयान कितना दर्दनाक है। किसी की मौत के बाद कोई उनके बारे में इस तरह का बयान कैसे दे सकता है? जी हाँ, ये एक बड़ी चीज है। रिया चक्रवर्ती की जो एक्टिविटी है, उनकी बातें, सब कुछ संदिग्ध है। मामला एजेंसी के हाथ में, जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और जिस तरीके से ऑडियो टेप में ये बातें की जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में जो गतिविधियां थी
वो संदिग्ध चल रही थी। कुक नीरज ने सुशांत सिंह राजपूत के घर के बारे में और एक जो बड़ी बातें बताई है उसको जानना जरूरी है। अगर आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर भरोसा नहीं करते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिएगा, लेकिन अगर आप भरोसा करते हैं, अगर आप सुशांत की मौत की सच्चाई जानना चाहते हैं, सुशांत के करीबियों के बयान जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आगे जरूर देखिए। नीरज ने, जी हाँ, नीरज ने जो कबूलनामा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में रात के अंधेरे में सब लोग जब सोए रहते थे तो ड्रम बजने लगते थे। जी हाँ, सही आपने सुना, ड्रम बजने लगते थे। और जिस तरीके से ऑकी टॉकी पर सुशांत सिंह राजपूत की आवाज में कोई बोलता था कि लाइट बंद कर दो, जब वो सुशांत के कमरे में जाते थे तो सुशांत सोए हुए दिखते थे। यानी कि कोई था उनके घर में जो घर को कंट्रोल करना चाहता था या फिर संदिग्ध एक्टिविटी करके लोगों को डराना चाह रहा था। ऐसी स्थिति में उनका होम मैनेजर सेमुल मिरांडा क्या कर रहा था? क्या इस पूरे मामले में सेमुल मिरांडा भी शामिल था? जी हाँ, ये सब कुछ होम मैनेजर की जिम्मेवारी होती है कि घर को कैसे संचालित किया जाए, घर में जो भी चीजें हो रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, घर को ठीक से कैसे चलाया जाए। लेकिन ये सब कुछ गलत चल रहा था कि क्या सेमुल मिरांडा वहां बैठा हुआ कुछ गड़बड़ कर रहा था? क्या वाकई में इस पूरे घटना में सेमुल मिरांडा का हाथ था? और जिस तरीके से गतिविधियां संदिग्ध थी और उसके बाद सुशांत ने अपने घर को चेंज किया और फिर चेंज किए हुए घर में बांद्रा स्थित आवास में उनकी मौत हो गई। मौत के पहले सेमुल मिरांडा ने सुशांत का घर तो छोड़ा ही था, रिया चक्रवर्ती ने भी सुशांत का घर छोड़ दिया था। यानी कि इन सब लोगों को ये सब कुछ मालूम था कि गड़बड़ होने वाला है। जी हाँ, खुद को बचाने के लिए इन्होंने पहले से ही साजिश रच ली थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पहले बॉडीगार्ड का भी चेंज होना वाकई संदेहास्पद है और रिया चक्रवर्ती पर संगीन इल्जाम शुरुआती दौर से ही लग रहा था कि सुशांत के घर में जितने भी स्टाफ थे उसको रिया चक्रवर्ती के इशारे पर चेंज कराया गया। यानी कि सुशांत का जिनसे अटैचमेंट था, सुशांत के बारे में जो उनके स्टाफ सब कुछ जानते थे, सुशांत का ख्याल रखते थे, उन सारे लोगों को चेंज कराया गया और रिया के इशारे पर किया गया। यानी कि इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है और सेमुल मिरांडा की जो एक्टिविटी है वो संदिग्ध है। और बॉडीगार्ड ने जो एनसीबी के सामने खुलासा किया है, उस खुलासे के बाद इस बात पर यकीन करना संभव हो जाएगा कि सुशांत के करीबियों ने ही पूरी साजिश रची थी। जी हाँ, सुशांत के करीबियों पर ये संगीन इल्जाम पहले से ही है कि सुशांत सिंह राजपूत को बर्बाद करने के लिए इन लोगों ने साजिश रची थी। और जिस तरीके से उनके बॉडीगार्ड को उनके ही सिक्योरिटी से निकाला गया, वाकई में बॉडीगार्ड भी हैरत में था कि आखिर इतनी अच्छी सर्विस देने के बावजूद भी उन्हें क्यों अलग किया गया, उन्हें क्यों सर्विस से निकाला गया। जब बॉडीगार्ड से एनसीबी ने पूछा तो एनसीबी के सामने बॉडीगार्ड ने जो कबूला वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। बॉडीगार्ड ने कहा कि मैंने मैनेजर से संपर्क किया, लेकिन मैनेजर ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रीजन नहीं बताया कि आखिर वो उन्हें क्यों निकाल रहे हैं। यानी कि कुछ न कुछ उनके घर में गड़बड़ चल रहा था। बिना रीजन का किसी को एकाएक निकाल देना वाकई में सवाल पैदा करता है। दोस्तों, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में मदद कर सके तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जस्टिस फॉर सुशांत जरूर लिखिए। इससे सरकार, प्रशासन और जांच एजेंसियों पर दबाव बढ़ेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।